हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ भैयाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस का लेक्चर नंबर 6। ये इस चैप्टर का आपका लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद आपको कुछ भी और देखने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले 5 लेक्चर इसके आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ आई बटन में होगा, पहले जाके उन्हें देख लीजिए, जिससे आपकी न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन जो भी आपका बुक के अंदर है, अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज का अलग से वीडियो आएगा, सब कवर हो चुका होगा। हर एक बॉक्स जो उसमें दे रखा है, सब चीजें आपकी 100% यहाँ पर कवर होंगी। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्या, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जिसमें हमने 2 मेथड पढ़ लिए। कौन कौन से बेटा? एक पढ़ा हमने सेपरेटिंग फनल मेथड, एक पढ़ा हमने सब्लिमेशन। इस लेक्चर में हम आगे क्या देखने वाले हैं, फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली चीज, हम उसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे किसकी, सेंट्रीफ्यूगेशन की। ये मेथड नंबर क्या आएगा बच्चे आपके पास 3, और नंबर 4 पे आपके पास क्या आएगा बेटा, कोगुलेशन मेथड। ये दोनों क्या होते हैं अभी सीख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलॉइड्स की। हालांकि कोलॉइड्स की बहुत सारी बातें आपने पहले कर ली थी जब हमने एक्टिविटी 5.1 की थी, लेकिन कुछ बातें इसकी आपकी आगे गिवन है जो कि हम अभी करेंगे। इसमें डिस्पर्स्ड फेस क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, उन सब की कहानी यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इमल्शन, एक तरह कोलॉइड ही होते हैं, और लास्ट में हम पॉज एंड पॉइंटर के लास्ट 2 क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 रहते हैं, उसको करके चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलिए, हमेशा की तरह फटाफट से एक नोटबुक, एक पेन लेके बैठे, जो बातें बता रहा हूं उनके नोट्स बनाए, ताकि आपको दोबारा कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े। पहला टॉपिक क्या आ गया बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन। सर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? बहुत भारी सा शब्द लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा आसान चीज है। बहुत ज्यादा क्या है बेटा, आसान चीज। कैसे आसान है, फटाफट से बता देते। बात किसकी हो रही है, सेंट्रीफ्यूगेशन की। अच्छा, पहले देखते हैं टेक्निक काम कैसे करती है। अच्छा देखो जरा, हाँ, ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है आपके पास है। सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाए। ये जो आपके पास सेंटर में दिख रही है क्या है बेटा, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन। आपने इसको देखा होगा अगर आप कभी ब्लड टेस्ट करवाने गए हैं तो। ब्लड टेस्ट करवाने जाओगे तो वहां पर आपके पास एक छोटी सी इस तरह की मशीन रखी जाती है, इसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये करती क्या है, आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर आप एक सैंपल डाल देंगे जिसमें आपने हेटेरोजेनियस मिक्सचर डाल दिया, जिसमें आपके पास 2-3 चीजें मिक्स है। क्लियर, लिक्विड भी है, कुछ सॉलिड्स भी हैं, इस तरह से मिक्स है। लेकिन अगर उसको नॉर्मली रखूं तो वो सेटल डाउन नहीं होगा, सेटल डाउन नहीं होगा। वैसा हमने एक मिक्सचर डाल दिया, उस मिक्सचर को उठाया और हमने इस मशीन में डाल दिया। मशीन का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूज मशीन। मशीन को हमने बंद किया, ऑन किया। ऑन करते क्या होगा, मशीन तेज 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 से बहुत तेज घूमेगी। बहुत तेज घूमने से क्या होगा, और ये टेस्ट ट्यूब सीधी नहीं रखी जाएंगी, ऐसे टेढ़ी रखी जाएंगी, ऐसे ऐसे घूमेगी। क्या होगा बेटा, ऐसे ऐसे बहुत तेज 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 घूमेगी। घूमने से क्या होगा कि जो लिक्विड है, अब लिक्विड में कंपोनेंट अलग अलग है, कुछ चीजें हैवी हैं, कुछ चीजें लाइट हैं। जो हैवी है वो तो पीछे की तरफ बैठ जाएंगी, और जो लाइट है वो ऊपर की तरफ रह जाएंगी। इस तरह कुछ आपको कंपोनेंट दिखेगा। ये क्या है, ऊपर आपका लाइट सब्सटेंस, नीचे वाला क्या आपके पास बेटा, हैवी सॉलिड्स। वो अलग हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। इसी का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है, चीजों को बहुत तेज तेज घुमाना। बहुत तेज तेज घुमाने से क्या लगेगी, उनके ऊपर एक फोर्स रहेगी, इसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आउटवर्ड फोर्स लगती है। उस फोर्स के लगने से क्या होगा, जो आपके हैवी पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है, वो तो पीछे की तरफ जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे। इस तरह से हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। तो कहां काम आता है, पहले ये सीखते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट्स टाइनी पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड में से टाइनी पार्टिकल्स को अलग करना जब फिल्ट्रेशन काम नहीं करती। जब फिल्ट्रेशन काम नहीं करती, फिल्ट्रेशन मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको छान के निकाल सको। छान के निकालोगे तो वो आसान काम है। जैसे कि आपने पानी में मिट्टी मिला दी बहुत सारी, क्या उसको छान के निकाल लोगे? बड़े बड़े पार्टिकल तो निकल जाएंगे, लेकिन छोटे पार्टिकल पानी में है, अभी भी पानी कैसा दिखेगा तुम्हें, धुंधला धुंधला दिखेगा, वो अलग होते नहीं है। उसी को अलग करने के हम 2 मेथड पढ़ रहे हैं। पहला क्या पढ़ रहे हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन। उसी पानी को आप टेस्ट ट्यूब में डालें, सेंट्रीफ्यूगेशन में डालें, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालें, क्या होगा, तेज से घुमाओगे तो पार्टिकल पीछे बैठ जाएंगे और पानी आपका अलग हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल किसी लिक्विड में मिक्स हैं और वो फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकते, वहां क्या यूज करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर, तो करते क्या है, बाय स्पिनिंग द मिक्सचर इन अ ट्यूब एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। बहुत तेज स्पीड पे ट्यूब में मिक्सचर को डाल के उसको करते हैं, स्पिन करते हैं, घुमाते हैं।
क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट सीखते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रैपिड स्पिनिंग विच क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग आउटवर्ड पुल, अभी बताया था। और ऐसा पुल जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिजिक्स में तो आएगा ही आएगा, अभी भी सीख लो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? जो बाहर की तरफ घूमने की वजह से लगने वाला पुल। जैसे कि आपने अपने दोस्त को पकड़ा, ऐसे उसको घूमते घूमते किकली पाते हैं, याद है? ऐसे तेज से घूमते 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 तो आपकी बॉडी किधर खींच रही है? पीछे की तरफ कि आगे की तरफ? पीछे की तरफ। जो पीछे की तरफ वो फोर्स लग रही है, पुल लग रहा है, उसी का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस तरह से बीच में फोर्स लगता था वो क्या था? सेंट्रीपिटल। हालांकि हमारे काम का भी नहीं है। चलिए क्या बोला आगे? इस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, हैवियर पार्टिकल्स हैं, वो कहा जाते हैं बेटा? पीछे की तरफ पुश होके नीचे बैठ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं। ये बात हमने कर ली, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये टेक्निक काम कहां आ रही है? बहुत ज्यादा काम आती है। कहां? दिस टेक्निक इज वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर टास्क लाइक, क्या टास्क बेटा? सेपरेटिंग द रेड ब्लड सेल फ्रॉम प्लाज्मा। जब आप ब्लड सैंपल दे के आते हो तो उसको साइंटिफिक मशीन में डाल दिया तो उसका प्लाज्मा अलग हो जाता है और रेड ब्लड सेल अलग हो जाते हैं। क्लियर? किस मेथड से अलग होते हैं बेटा? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। क्या ये मेथड मुझे क्लियर है? बहुत सिंपल सा छोटा सा मेथड है, आपके सामने डायग्राम है। मान लेते हैं ब्लड सैंपल है, मान लेते हैं एक बार के लिए ब्लड सैंपल इसमें डाला, ट्यूब उठाई, किसमें डाली? सेंट्रीफ्यूग मशीन में, तेज 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 घुमाया, प्लाज्मा अलग हो जाएगा और नीचे आरबीसीज अलग हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस चीज की? एक्टिविटी 5.8 आपके पेपर सिलेबस में गिवन है। मेकिंग अ पेपर फज। पेपर फज क्या होता है? पेपर फज इस तरह की डिवाइस हुई, देखो जरा, किससे बनाया हमने? कार्डबोर्ड से। किससे बनाया? गत्ते से ऐसे बना लो, साइडों में क्या लगा दो? उसके धागे लगा दो मोटे मोटे, उसको तेज से घुमाओ। जब घुमाओगे तो किसकी तरह काम करेगा वो? एक सेंट्रीफ्यूग मशीन की तरह। किस तरह काम करेगा? एक सेंट्रीफ्यूज मशीन की तरह, जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलती है। क्या किया इसमें हमने? इधर एक हैंडल लगा दिया, इसको बांध किससे दिया? स्ट्रिंग यानी कि मोटे मोटे धागों से बांध दिया। बीच में क्या लगा दिया हमने? कार्डबोर्ड। क्या लगा दिया? गत्ता। क्लियर? उसके अंदर आप ब्लड सैंपल इस तरह से रख दोगे, उसको तेज से घुमाओगे तो क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल अलग हो जाएंगे और उसका लाइटर पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? पेपर फज। तो फटाफट से देखते हैं। मिनी सेंट्रीफ्यूज मॉडल कैन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग जस्ट अ कार्डबोर्ड डिस्क एंड सम थिक थ्रेड। सिंपल सी बात, एक कार्डबोर्ड की डिस्क ली, साइड में थ्रेड्स लिए और हैंडल लगा दिए। When it is spinned fastly, heavier particles gets pushed outward. वो कैसे काम कर रहा था? बिजली से। ये कैसे काम कर रहा है? मैकेनिकल फोर्स। इतनी सी बात है, कभी जुगाड़ करना तो इस तरह की चीजें भी काम आती है। क्लियर? साइंटिस्ट यूज दिस कॉमन टॉय आइडिया टू क्रिएट अ रियल हैंड पावर डिवाइस कॉल्ड पेपर फज। इस टॉय से हमने क्या बना लिया? पेपर फज। काम कहां आता है बेटा? देखो जरा, दिस लो कॉस्ट टूल हेल्प्स डॉक्टर टू टेस्ट फॉर डिसीज लाइक मलेरिया एंड अनीमिया इन रिमोट एरियाज। ऐसे एरियाज जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है या सुविधाओं की कमी है, वहां मैं पेपर फज लेके जाता हूं। उसमें से क्या करता हूं? सैंपल लेता हूं लोगों के ब्लड के और उसको स्पिन करता हूं हाथ से, तेज 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 तेज। स्पिन करने से प्लाज्मा अलग हो गया, आरबीसी अलग हो गया, तब मैं मलेरिया और अनीमिया जैसी चीजों का टेस्ट आसानी से कर लेता हूं। क्या ये बात मुझे क्लियर है? ये वही सारी कहानी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस वो क्या था? इलेक्ट्रिसिटी वाला मॉडल था। ये क्या है? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाला मॉडल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोगुलेशन की। कोगुलेशन क्या होता है? ये आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखा भी होगा, घरों में देखा होगा। जैसे मैंने कहा था, पानी में मिट्टी डाल दो बहुत सारी, पानी बिल्कुल ब्राउन ब्राउन दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा। उसको थोड़ी देर के लिए रख दो, रखने के बाद मेजर मिट्टी सेटल हो जाएगी, पर फिर भी पानी के अंदर कुछ कुछ पार्टिकल रहेंगे, यस और नो? मैंने उसको छान लिया, छानने के बाद भी मेजर मोटे मोटे पार्टिकल तो छानने में आ गए, बाकी कहां रह गए? पानी के अंदर। पानी अभी भी कैसा है? धुंधला है। उस पानी को कैसे साफ किया जाए? आपने कभी घर में बड़े लोगों को या खुद को कभी ऐसा काम करते हुए देखा होगा या सुना होगा कि पानी की टंकी में फिटकरी डाल दो। क्या डाल दो? फिटकरी। सर फिटकरी करती क्या है? फिटकरी एक कोगुलेंट का काम करती है। कैसे काम करती है बेटा? कोगुलेंट का काम करती है। कैसे काम करती है? वो कोगुलेंट क्या होता है कि जो मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल अभी भी पानी के अंदर है, उन सबको चिपका देती है आपस में, और आपस में चिपकाने के बाद वो क्या हो गई? बड़ा पार्टिकल बन गया, हैवी पार्टिकल बन गया, फिर वो नीचे बैठ जाता है, फिर मिट्टी को नीचे जमा करता है। वही क्या होता है? कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या है बेटा? देखो जरा, द प्रोसेस वेयर टाइनी फ्लोटिंग पार्टिकल्स, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल जो अंदर फ्लोट कर रहे हैं, इन द लिक्विड स्टिक टुगेदर, आपस में क्या होता है?
चिपक जाते हैं टू फॉर्म अ लार्ज हैवियर क्लम्प्स, जिससे वो क्या बनते हैं, बड़े बड़े पत्थर यानी बड़े बड़े पार्टिकल बन जाते हैं। दिस अलाउज द इम्प्योरिटी टू सेटल डाउन इजिली सो द लिक्विड कैन बी क्लियर, ताकि लिक्विड को क्या कर सके बेटा, साफ कर सके। पहले तो क्या था, वो मिट्टी कण पानी में तैर रहे थे, अलग नहीं हो पा रहे थे, छानने से भी नहीं हो पा रहे, रखने से भी नहीं हो पा रहे। हमने क्या किया, उसके अंदर कुछ ऐसा डाल दिया जिससे क्या किया, उन पार्टिकल्स को आपस में इकट्ठा कर दिया। पार्टिकल जैसे ही इकट्ठे हो क्या हो गए, भारी भारी हो गए, तो नीचे बैठ गए। अब मैंने उनको अलग कर दिया और पानी को अलग कर दिया। दिस मेथड इज चूजन फॉर मिक्सचर वेयर द सस्पेंडेड पार्टिकल, जो पानी के अंदर तैर रहे हैं पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल रिफ्यूज टू सेटल एट बॉटम मैनुअली एंड नेचुरली बाय ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की वजह से सेटल होने के लिए नहीं मानते, वहां पे हम कोगुलेशन करते हैं। कोगुलेशन करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, उस चीज का नाम क्या बेटा, कोगुलेंट। क्या नाम है बेटा, कोगुलेंट। तो कोगुलेंट क्या है, द केमिकल सब्सटेंस एडेड टू लिक्विड दैट एक्चुअली कॉजेज द पार्टिकल्स टू स्टिक टुगेदर या क्लम्प टुगेदर, उसी का नाम क्या है, कोगुलेंट। तो कोगुलेंट क्या हुआ, वो सब्सटेंस जिसके डालने से पार्टिकल आपस में चिपक रहे हैं, वही क्या बेटा, कोगुलेंट। एग्जांपल क्या बताया मैंने, जिसके एग्जांपल बार बार बोल रहा था मैं, पाउडर्ड एलम, फिटकरी। किसकी बात हो रही है बच्चे, फिटकरी। क्लियर, इसको पोटैश एलम भी कहते हैं। फिटकरी डाल दोगे तो क्या होगा बेटा, आपके जो मड पार्टिकल्स हैं, अच्छा यहां लिखा हुआ फिटकरी इज कॉमन कोगुलेंट यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। मड पार्टिकल आपस में चिपक जाएंगे, भारी हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे, जिससे क्या होगा बेटा, पानी को साफ करना आसान होगा। क्या बात मुझे क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन ऑफ सैंड फ्रॉम वाटर यूजिंग एलम, वही बात आगे जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। क्या, सबसे पहले क्या लिया हमने, रॉ वाटर। रॉ वाटर गंदा पानी, क्लियर। गंदे पानी में क्या डाल दिया बेटा हमने, फिटकरी। क्या डाल दिया बेटा, फिटकरी। फिटकरी ने क्या किया, धीरे 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 इन सब पार्टिकल आपस में जोड़ दिया। ये देखो जरा, ये बन गए क्लस्टर इनके, ध्यान से देखो, क्या इनके क्लस्टर बन गए हैं। ये क्लस्टर भारी हो गए, भारी हो गए तो नीचे आके बैठ जाएंगे। देखो सारे की सारी गंदगी नीचे बैठ गई और मेरा साफ पानी मुझे अलग से मिल गया। इस प्रकार से फिटकरी काम करती है। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप अपने आसपास के लोगों को एजुकेट भी कर सकते हो। कभी घर पे बात हो, कभी पेरेंट्स से बात हो, ग्रैंड पेरेंट्स से, आप कहोगे कि फिटकरी काम क्या करती है, क्योंकि अक्सर उन्हें पता है कि फिटकरी सफाई करती है, कैसे करती है वो उन्हें नहीं पता। आप उन्हें बताओगे तो लगेगा कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा सीख रहा है। ब्लड सैंपल कैसे कलेक्ट होता है, कैसे अलग होता है, वो सारी चीजें आप उन्हें सिखाओगे। जितने मेथड्स हैं ये सारे के सारे आपके प्रैक्टिकली घर पे काम के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आगे बेटा मेरे पास कोलोइड। हमने कोलोइड को कब देखा, जब हमने एक्टिविटी 5.1 की। हमने क्या किया, लाइट मारी, एक सॉल्यूशन में से, एक डब्बे में से डायरेक्ट निकल गई, कोई रास्ता नहीं दिखा। दूसरे में से रास्ता दिखाती हुई निकली, तीसरे में से भी रास्ता दिखाते हुए निकली। कोलोइड वो डब्बा था जो दिखने में तो होमोजीनियस था। कैसा था बेटा, होमोजीनियस। उसके पार्टिकल नेकेड आई से दिख नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने उसमें से लेजर लाइट पास की, उसने उसको स्कैटर कर दिया। इसका मतलब उसमें कुछ पार्टिकल्स थे जो सस्पेंडेड थे। तो ऐसे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलता हूं, कोलोइड। तो कोलोइड क्या है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस, जिसका नाम क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। इसी के लिए यहां पे आया हूं मैं। आर स्प्रेड एंटायरली थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस, का नाम क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। मैंने आपको बताया था शुरू में सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसको मिलाया जाता है, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाता है। कोलोइड के भी दो इस तरह से चीजें होती हैं। एक होता है बेटा क्या, डिस्पर्स्ड फेज, एक क्या होता है बेटा, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है, जो सॉल्यूट कहेंगे नहीं लेकिन कैसा है, सॉल्यूट लाइक, जिसको मिलाया जा रहा है, वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्जन मीडियम कौन है, सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट बच्चे, सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट, वो क्या हो गया आपका, डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर, जिसमें मिलाया जा रहा है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज रहता है, वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर। तो कोई पूछे कोलोइड के कितने कंपोनेंट, आप क्या कहोगे बेटा, दो, एक डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर। डिस्पर्स फेज क्या है, सोल्यूट लाइक कंपोनेंट। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट, जिसमें आपका डिस्पर्स्ड फेज रहता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी बेटा, इमल्शन की। किसकी बात करते हैं, इमल्शन की। इमल्शन क्या है, ऐसे कोलोइड जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या हो बेटा, लिक्विड हो। दोनों ही क्या हो, लिक्विड। उसका नाम क्या बन जाएगा, इमल्शन। ध्यान सुनो क्या बोला मैंने, द कोलोइड इन विच बोथ द डिस्पर्स्ड फेज भी और डिस्पर्जन मीडियम भी दोनों ही क्या हो बेटा, सर लिक्विड हो जाए। क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए, वो क्या होगा आपका, इमल्शन। क्या ये बात मुझे क्लियर है, किसी को दिक्कत। अब इमल्शन के भी दो टाइप हमने पढ़ने हैं। एक होता है ऑयल इन वाटर। क्या होता है बेटा, ऑयल इन वाटर।
एक होता है वाटर इन ऑयल। क्या होता है? एक ऑयल इन वाटर और एक क्या होता है? वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर कब होता है? जब डिस्पर्स्ड फेज तो ऑयल हो और डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो। मैं लिख देता हूं इसको, लो, डिस्पर्स्ड फेज को मैं लिखूंगा dp और डिस्पर्जन मीडियम को मैं क्या लिखूंगा बेटा? dm। तो ऑयल इन वाटर में क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज तो क्या होगा? ऑयल, और वाटर क्या होगा बेटा? डिस्पर्जन मीडियम। और वाटर इन ऑयल में क्या होगा? इसका उल्टा, इतने समझदार तो तुम हो। डिस्पर्स्ड फेज तो क्या हो गया? वाटर, डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया? ऑयल। इतनी जानकारी की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें क्या जरूरत है? जो एग्जाम्पल बुक में दिए गए याद होने चाहिए। क्या? मिल्क आ जाए या वेनिशिंग क्रीम्स आ जाए, ये हमेशा कैसा इमल्शन है, किस टाइप का है? ऑयल इन वाटर, याद रहना चाहिए। मिल्क और वेनिशिंग क्रीम किसमें आएगा बेटा? ऑयल इन वाटर में। बटर यानी कि मक्खन, बॉडी लोशन, कोल्ड क्रीम, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? वाटर इन ऑयल के इमल्शन के। क्लियर? पहली बात, ये सारे के सारे क्या है? कोलॉइड है। क्या है बेटा? कोलॉइड। कोलॉइड में भी क्या है? इमल्शन। क्यों? क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या है? लिक्विड। इमल्शन में भी मिल्क और वेनिशिंग क्रीम तो क्या है बेटा? ऑयल इन वाटर। बटर, बॉडी लोशन और कोल्ड क्रीम ये सब क्या है बेटा आपके पास? वाटर इन ऑयल। इमल्सीफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? इसी को हम इमल्सीफायर भी बोलते हैं। क्या करते हैं? हमने देखा कि इमल्शन के अंदर दो टाइप है, एक है ऑयल इन वाटर, एक है वाटर इन ऑयल। पर सर पानी और तेल तो मिलते ही नहीं है, फिर कैसे स्टेबलाइज होते हैं? तो ध्यान रखना, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पानी और ऑयल को इमल्शन में मिला के रखता है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को आपस में जोड़ के रखता है, उन्हें अलग नहीं होने देता, वो क्या होता है आपका? इमल्सीफाइंग एजेंट। याद रह जाएगा। जैसे कि मिल्क या बटर के अंदर प्रोटीन ये काम करते हैं, वो ऑयल और वाटर को अलग होने नहीं देते। तो इमल्सीफाइंग एजेंट क्या हुए बेटा? जल्दी बताओ। द सब्सटेंस विच हेल्प्स टू स्टेबलाइज एन इमल्शन। स्टेबलाइज कैसे करेगा? ताकि आपके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग ना हो। वो कौन है आपका? इमल्सीफाइंग एजेंट। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल कि इन केस ऑफ मिल्क एंड बटर इमल्सीफाइंग एजेंट का काम कौन कर रहे हैं? प्रोटीन भाई साहब ये काम कर रहे हैं। क्या ये बात मुझे इतनी क्लियर है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। किताब में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बीच में कहीं छूट गई हैं, कुछ भी है तो वो हम फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्या? द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। पेपर में सवाल आता है, रॉकेट फ्यूल की तरह किसको यूज करते हैं हम? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिक्सचर को किसकी तरह यूज करते हैं? रॉकेट फ्यूल। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, ड्राई आइस। ड्राई आइस बताया था क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है बेटा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कहां काम आती है? शायद हम बता चुके हैं, यूज्ड फॉर आइसक्रीम स्टोरेज। कहां काम आती है? यूज्ड फॉर आइसक्रीम स्टोरेज या रेफ्रिजरेशन के अंदर काम भी आती है। नेक्स्ट, यू कैन मेक एन इमल्शन बाय thoroughly mixing and shaking a few drops of cooking oil with water। अरे ऑयल और पानी को मिला दिया, पर ऐसे तो मिलते ही नहीं, क्या डालूं एक्स्ट्रा? few drops of soap solution। क्या डाल दिया? few drops of soap solution। ऑयल लिया, पानी लिया, मिक्स कर दिया, कभी मिक्स नहीं होंगे, थोड़ी सी ड्रॉप किसकी डाल दी? साबुन की। क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। क्या बन जाएगा? इमल्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इमल्शन। मेरा सवाल, इस सेंटेंस में Who is emulsifying agent? अगर आपको पिछली स्लाइड क्लियर है तो आप इसका आंसर तुरंत दे देंगे। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए इस सेंटेंस में इमल्सीफाइंग एजेंट कौन है। चलिए लास्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय साइंटिस्ट, जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया था, जॉन टिंडल। किसकी बात हो रही है बेटा? जॉन टिंडल, जिन्होंने क्या निकाला था बेटा? टिंडल इफेक्ट। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके इस चैप्टर की जो हमने यहां पर मेंशन कर दी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? पॉज एंड पॉन्डर क्वेश्चन नंबर 9। क्या? फटाफट से देखते हैं। पॉज एंड पॉन्डर क्वेश्चन नंबर 9। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल फ्लोटिंग इन एयर। ओके, बेस्ड ऑन व्हाट you know about solution, suspension and colloid, what type of mixture do you think clouds are and why? इसने बोला क्लाउड क्या है? हवा में छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स या हवा में आइस के ड्रॉप्स, यही है क्लाउड। इसने बोला कि हवा और जो पानी है या हवा और वो जो बर्फ है वो कैसा मिक्सचर है, वो सॉल्यूशन है, वो कोलॉइड है कि वो सस्पेंशन। इसका जवाब हमने देना। तो बहुत सिंपल सा जवाब है, इसका ध्यान देना।
मुझे बताओ कि हवा में ऐसे बादल है, बादल के अंदर पानी की बूंदें, सबको पता है, क्या वो पानी नीचे गिर जाएगा अपने आप से? नहीं सर, इतना इजी तो नहीं गिरता। वो जब बारिश हो तब गिरेगा। जनरली क्लाउड चल रहे वो पानी गिरता नहीं है। मतलब वो क्या है, स्टेबल है। क्या है? स्टेबल। क्लाउड में से जब सूरज की किरणें आती हैं, क्या वो बिखर बिखर के आती हैं कि सीधी सीधी पार हो जाती हैं? सर सबको पता, सुंदर सुंदर बिखर बिखर के आती हैं। किरणें कब बिखरती हैं? क्या सॉल्यूशन में बिखरती हैं, सस्पेंशन में, कोलॉइड में? सर सॉल्यूशन में नहीं बिखरती, सस्पेंशन में बिखरती हैं और कोलॉइड में बिखरती हैं। क्लियर? तो या तो सस्पेंशन है या तो कोलॉइड। सस्पेंशन होता तो पानी नीचे सेटल हो जाता, नीचे गिर जाता तुरंत के तुरंत, लेकिन वो गिरता भी नहीं है, वो स्टेबल है। तो इसका मतलब वो क्या है? कोलॉइड। क्या है बेटा? कोलॉइड। तो फटाफट से इसका आंसर हम समझते हैं। क्या? क्लाउड्स आर कंसिडर्ड टाइप ऑफ कोलॉइडल मिक्सचर। क्या है बेटा? क्लाउड्स एक तरह के कोलॉइडल मिक्सचर हैं। स्पेसिफिकली क्या, इस कोलॉइड का नाम क्या होता है? एरोसोल। क्या होता है बेटा? एरोसोल। एरोसोल नाम कहां से आया? एयर का सॉल्यूशन। एयर का सॉल्यूशन किससे? वाटर ड्रॉपलेट से। क्लियर? बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल, जिसे हम किसकी तरह यूज करेंगे बेटा? डिस्पर्स्ड फेज। तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया बेटा आपके पास? पानी की बूंदें या आइस के क्रिस्टल। क्लियर? तो डिस्पर्स्ड फेज समझ में आ गया क्या है? चल, तो डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा बताइए तो? थ्रू आउट द एयर। डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा बेटा? एयर। तो बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, पार्टिकल का साइज बताया था आपको मैंने, याद करो, तीनों के पार्टिकल साइज अलग अलग होता है। तो पार्टिकल साइज के बेस से मैं क्या कह सकता हूं? दीज ड्रॉपलेट्स आर लार्जर देन पार्टिकल्स इन ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन से पार्टिकल साइज ज्यादा है, और सस्पेंशन से क्या है? कम है। सस्पेंशन से क्या है? कम। नेकेड आई से दिखते नहीं है, लेकिन हमें पता है कि उसमें से अगर सनलाइट पास हो जाए तो क्या दिखाएगा? वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? टिंडल इफेक्ट। इसीलिए वो क्या है बेटा आपके पास? कोलॉइड। क्लियर? हाउएवर देयर पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर देन हैवी सेटलिंग पार्टिकल फाउंड इन सस्पेंशन। सस्पेंशन से पार्टिकल साइज छोटा है, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा है, इसका मतलब वो क्या है? कोलॉइड। क्या ये बात मुझे क्लियर है? किसी कोई चीज में कोई भी दिक्कत? इस आंसर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो बातें मैंने एक्सप्लेन की हैं वो इसके अंदर इंग्लिश में एक्सप्लेन है, इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट चैप्टर का पॉज एंड पॉन्डर का लास्ट क्वेश्चन। व्हाई डू सिटीज विद अ लॉट ऑफ स्मोक एंड डस्ट इन एयर ऑफन लुक हेजी? ऐसे शहर जहां पर बहुत सारा डस्ट है, बहुत सारा स्मोक है, बहुत इंडस्ट्रीज हैं, बहुत गाड़ियां हैं, वहां पर हेजी हेजी क्यों दिखता है? ऐसे क्लाउडीनेस से क्यों दिखती है? आसमान साफ क्यों नहीं दिखता है? या यूं कहूं कि रात को तारे क्यों नहीं दिखते हैं? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। क्या? कि जो भी पार्टिकल्स वहां से निकल रहे हैं, कहां से? इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं, स्मोक के पार्टिकल्स हैं, वो सब हवा में घुल जाते हैं। किस में घुल जाते हैं बेटा? अच्छे से हवा में। और हवा में घुलने के बाद क्या बनाते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे कि हमने एरोसोल देखा, जैसे बादल बनता है, वैसे ही हवा का गुबार बन जाता है। क्लियर? उस धुएं से क्या होता है आपके पास कि ऊपर से सनलाइट आ रही है, वो स्कैटर हो जाती है, अच्छे से पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से हमेशा हमें क्या दिखता है? हेजी हेजी दिखता है, और इसी की वजह से हम बीमार भी पड़ते हैं, एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। क्लियर? इसीलिए कभी भी आप पहाड़ों में जाओगे तो आपको मस्त एकदम आसमान साफ साफ दिख रहा हो। क्यों? क्योंकि वहां तो इंडस्ट्रीज नहीं है, धुआं नहीं है, और आपके पास गाड़ियां भी बहुत कम है। क्या बात मुझे क्लियर है? इंग्लिश में इसका आंसर यहां पर आप पढ़ लीजिएगा, सेम टू सेम वही आंसर जो मैंने आपको बताया है। क्या इतनी कहानी हमें क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी बताओ। हेट्रोजीनियस को सेपरेट करने के दो मेथड पढ़ लिए लास्ट के, कौन कौन से बेटा? सेंट्रीफ्यूगेशन और कोगुलेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में तेज तेज स्पिन करना था, सॉलिड वाले पार्टिकल हैवी वाले अलग हो गए, लाइटर वाले अलग। कोगुलेशन में आपने कोई बाहर से चीज डालनी है, जिससे क्या हुआ? चीजें पहले से ज्यादा जुड़ गई आपस में, छोटे छोटे पार्टिकल, और वो भारी होकर नीचे बैठ गई। एग्जाम्पल हमने लिया किसका बेटा? फिटकरी का। फिटकरी पानी को साफ कर देती है। फिर हमने क्या देखा इसके अंदर? कोलॉइड। कोलॉइड के अंदर क्या देखा? डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्यूट जैसा डिस्पर्स्ड फेज, सॉल्वेंट जैसा डिस्पर्जन मीडियम। अगर दोनों लिक्विड हो जाए तो नाम क्या पड़ जाएगा? इमल्शन। इमल्शन कितने टाइप के? दो टाइप के, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। इसके हमने एग्जाम्पल भी कर लिए। वही हमने देखा इमल्सिफाइंग एजेंट, वो बंदा जो क्या कर रहा है? एक इमल्शन को स्टेबलाइज कर रहा है, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम को अलग नहीं होने दे रहा, उसका नाम क्या है? इमल्सिफाइंग एजेंट। उसके बाद हमने दो क्वेश्चन पॉज एंड पॉइंटर के कर लिए। चलिए बच्चों, यहां पर आपका चैप्टर नंबर 5 यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन होता है समाप्त। अगर आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रही है और चैप्टर चाहते हो इसके आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।